नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं हूं मोनिका। आज आपके लिए है डे 3 5 डेज चैलेंज का डे 3 हेयर केयर। आई होप कि आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि ये देखिए ये है 3 डेज का एप्लीकेशन जो मास्क मैंने लगाया है उसके बाद का रिजल्ट। कॉम नहीं किया है, नेचुरल तरीके से बाल ड्राई हो गए हैं मेरे। अब मैं कॉम करूंगी थोड़ा आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन के क्वेश्चंस जो है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने पूछा था कि ऑयल जो लगाया है कितनी देर तक लगा के रखना है। ऑयलिंग आप कितनी भी देर कर सकते हैं, 2 घंटे मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप ओवरनाइट रख सकते हैं या एक पूरा दिन भी रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसमें। दूसरे दिन के जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे वो ये पूछे थे, सेम वही पिछले दिन में जो हमने हेयर ऑयल लगाया था उसको शैम्पू से वॉश करके फिर हमने मास्क लगाना है। देखिए मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जितनी ज़्यादा दिन अगर आप ऑयल रख सकते हैं तो आप रखिए, और अगर आपने हेयर वॉश करना है, आपको कहीं जाना ही है, आपने करना ही है, या कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है ज़्यादा दिन तक बालों में तेल रखना, तो आप 2 घंटे के बाद नॉर्मल शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, दूसरे दिन के मास्क के और क्वेश्चन ये थे कि कितनी देर तक लगा के रखना है आपने। डे 2 का जो मास्क हमने एलोवेरा जेल और आंवला पाउडर से मिलाया था उसको मिनिमम 40 मिनट या उससे ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने दोनों ही दिन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया था, नॉर्मल पानी से बाल धोए थे। तो थर्ड डे जो आज मैंने एप्लीकेशन किया है अपने हेयर मास्क का, उसके बाद मैंने मेरे हर्बल शैम्पू से अच्छे से बाल धोए हैं। और वो जो ऑयल और जो एक्सेस प्रोडक्ट रहता है, यानी एलोवेरा का, जो कभी मैंने एक्चुअली प्लांट से एलोवेरा लिया था, आप जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जेल लगाएंगे तब आपके बालों में वो एलोवेरा की पत्तियों के छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने प्लांट का वो एलोवेरा लगाया तो काफ़ी सारे छोटे छोटे वो उसके पीसेस रह जाते हैं। तो उसके बाद मैंने अच्छे से अपने बालों में शैम्पू किया है। अब बढ़ते हैं हमारे मास्क की तरफ। डे 3 का जो मास्क होने वाला है बहुत इजी है, आसान है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई आपको इन्फॉर्म करना कि आपको आज के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप एक दिन स्किप भी कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया था कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये जो 5 डेज चैलेंज है, क्या हमने कंटिन्यूशन में करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डे 1 जब कीजिए जब आपने अपने हेयर वॉश करने हैं, दूसरी बार जब आपने हेयर मतलब वॉश करने हैं, तब डे 2 का जो हमारा प्रोसीजर है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच में गैप दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रही हूं ताकि मैं आपको ओरिजिनल इसके रिजल्ट दिखा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्क अगेन हमने घर की ही चीजों से बनाना है और बहुत आसान चीजें हैं। सबसे पहले खाली कटोरी ले लीजिए दोस्तों, उसमें आपने मिलाना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच बेसन दोस्तों। उसके बाद इन दोनों ही चीजों को मिक्स कर लेना है खूब सारे मिल्क में, यानी दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं, मलाई वाला ले सकते हैं, आप चाहें तो उबला हुआ लेकिन ठंडा फ्रिज में रखा हुआ दूध लीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। बेसन बहुत पतला होता है तो छोटी छोटी गोलियां रह जाती हैं, यानी उसकी, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10 मिनट की मेहनत के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब चलिए चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। उससे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी और बेसन मैंने मेरे बालों के हिसाब से लगाया है। आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। बेसन और मुल्तानी मिट्टी हम इस हिसाब से बनाएंगे कि हम स्कैल्प में, यानी बालों की जड़ों में हम ज़्यादा लगाएंगे। रीज़न उसका ये है कि 2 दिन से हमारे बालों में मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को क्लीन करना है अब हमें। इसके बाद मैं बहुत ज़रूरी प्रश्न भी लेने वाली हूँ आपका, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। उससे पहले ये रेडी हो गया है, हम लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले फटाफट से मुझे बताइए कि
किस डे, ये फर्स्ट डे और सेकंड डे के दोनों ही जो हमारे प्रोसीजर है वो फॉलो किए हैं। आई होप कि आपको रिजल्ट अच्छे ही मिल रहे होंगे। आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी एक चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है उसकी जगह पे आपने क्या ट्राई करना है, या उसके मतलब अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे आप क्या मिक्स कर सकते हैं। तो आप झिझक बिल्कुल मत कीजिए ऐसी चीज़ों का, ऐसा नहीं होता है। मैं जानती हूँ कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ नहीं है तो उसकी जगह पे हम दूसरी चीज़ मिक्स कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। तो फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, झटपट से कर दीजिए और साथ ही साथ प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिए। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए दोस्तों। एप्लीकेशन करने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने दोनों ही दिन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपने शैम्पू का इस्तेमाल किया है तो आपने इससे पहले अपने बालों को थोड़ा सा गीला कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपने पूरे बालों में ये जो हमने मास्क बनाया है वो आप लगा लीजिए। जड़ों में और बालों के अंत में आपने थोड़ा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ये आपके बालों का पूरा बैक्टीरिया, जर्म, जो नमी है हमारे बालों में, वो सब ये खींच के निकाल देता है। बेसन और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल पुराने जमाने से ही महिलाएं अपने शरीर को साफ करने के लिए, अपने बालों को साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो बेसन होता है वो अगर हमारे चेहरे पे स्किन टैन हो गई है या कालापन आ गया है स्किन पे तब इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही आप उसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके बालों में थोड़ा सा डस्ट पोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि पुराने ज़माने में अब ये इस तरह के शैम्पू वगैरह तो होते नहीं थे। इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम मतलब महिलाएं जो थी अपनी खूबसूरती बढ़ाती थी दोस्तों। तो आज ये जो हमने मास्क बनाया है दोस्तों, इस तरह से लगा के आपने कैप लगाना है, क्योंकि इसको हमने ड्राई नहीं होने देना है। कितनी देर तक लगा के रखना है आपने? मिनिमम 40 मिनट या उससे ज़्यादा आप 3, 4, 5 घंटे, जितनी देर ज़्यादा लगाएंगे रिजल्ट उतने ही बेहतर और अच्छे मिलेंगे दोस्तों आपको। क्योंकि जो 2 दिन हमने ट्रीटमेंट किया है अपना, उसका मतलब ये था कि ये ना कौवा उसी दिन बोलने लग जाता है। हमने 2 दिन जो अपने बालों के लिए ट्रीटमेंट किया है दोस्तों, उसमें हमने अपने बालों की जड़ों को अच्छे से मॉइस्चर दिया है ताकि वो अंदर से मजबूत हो। अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है कि अरे अभी हम मुझसे किसी ने पूछा कि दीदी हमने सुना है कि बालों में ये मास्क, हेयर ऑयल वगैरह ज़्यादा देर तक नहीं लगा के रख सकते। देखिए, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है अगर कोई ऐसा बोला जाता है। मुझे पता नहीं है आपने कहाँ पढ़ा है, लेकिन मैं उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो मैं बता देती हूँ कि क्यों बोलते हैं डॉक्टर। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, और डैंड्रफ भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक ड्राई डैंड्रफ जो वाइट होता है, एक ऑयली डैंड्रफ होता है जो पीले रंग का होता है। जिन लोगों को ऑयली वाला डैंड्रफ होता है उनको सलाह दी जाती है कि अपने बालों में मॉइस्चर ज़्यादा समय तक नहीं रहने देना है आपने, क्योंकि डैंड्रफ कोई भी है अगर बहुत ज़्यादा है, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सोराइसिस टाइप की प्रॉब्लम है आपको, तो आप ध्यान दीजिए कि आपने कोई भी चीज़ 2 घंटे से ज़्यादा बालों में नहीं रखनी है। क्योंकि जब बैक्टीरियाज बनते हैं ना ऑयली डैंड्रफ के, तो वो नमी में बहुत ज़्यादा पनपते हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि नमी ज़्यादा देर तक अपने बालों में नहीं रखनी है। आपने बालों को एकदम ड्राई और सूखा रखना है ताकि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नहीं पनपे। तो ये है उसके पीछे का लॉजिक, क्यों ऐसा बोला जाता है। अन्यथा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने बालों में हेयर मास्क, हेयर ऑयल बालों के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप वो चीज़ें फॉलो करें दोस्तों। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा डे 3 दोस्तों। अच्छा, आपने ध्यान देना है कि जब बाल धोने हैं मैंने हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल किया है। देखिए आपके सामने है रिजल्ट, और बाल अच्छे हो रहे हैं और थोड़ा वॉल्यूम भी आ रहा है।
अब जब ये ड्राई हो गए हैं तो उसके बाद मैं कॉम्ब करूंगी और कल हम फॉलो करेंगे अपना 4th डे का रूटीन। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं डेफिनेटली आपको पहले ही बता दूंगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो टेंशन ना ले। अब एक प्रश्न और आता है कि ये कब कब करना है, क्या हम रिपीट कर सकते हैं? डेफिनेटली रिपीट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर आप महीनों महीनों फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का इस्तेमाल अगर आप शुरू करते हैं उसको कम से कम 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू कीजिए। आप हमेशा पूछते हैं कि होम रेमेडीज तो बहुत सारी होती है, हम कौन सी लगाएं? देखिए, ये आपकी सुविधा के हिसाब से, और मैं कुछ ऐसा मतलब डिफरेंट इसलिए कोशिश करती हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप कोई दूसरी होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मैं आऊँगी अपने डे 4 वाले वीडियो के साथ, जल्द ही मिलने वाले हैं दोस्तों। खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।